नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। आज का महत्वपूर्ण विषय है समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन। समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन में गहरा संबंध माना जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि समूह में, समाज में और कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा, जैसा कि लुम्ले महोदय ने कहा था। और अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समूह का, समाज का और किसी भी विषय में बदलाव नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन निश्चित रूप से होता है और होता रहेगा। इतिहास भी कहता है कि कोई भी समाज हो उसमें स्थिरता नहीं होती है और हमेशा परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि हम लोग पहले बैलगाड़ी का उपयोग करते थे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बैलगाड़ी के माध्यम से किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, परिवर्तन हुआ, आज हम रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं, वायुयान का उपयोग करते हैं। यह परिवर्तन का ही रूप है। और जैसा कि बताया जाता है कि परिवर्तन के लिए हमें अपने सोच का विकास करना होगा, तभी हम किसी भी समूह का, समाज का, राज्य का और देश का विकास कर सकते हैं। और देखा जाए तो वर्षों पहले उस तरह की परिवर्तन नहीं थी, लेकिन अभी कुछ वर्षों में देखा गया कि परिवर्तन काफ़ी तीव्र गति से हुई है। इसका कारण यह है कि समाजशास्त्र के माध्यम से हम अनुसंधान करते हैं, प्रयोग करते हैं और किसी भी समूह, राज्य और देश का विकास में समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन में गहरा संबंध माना जाता है। आज विज्ञान इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि हम कुछ ही क्षणों में अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में देखा जाए तो आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। पहले हम जो खेती करते थे, आधुनिक खेती नहीं थी और हम हल, बैल के माध्यम से खेती करते थे। उत्पादन उतना नहीं होता था, लेकिन आज ट्रैक्टर के माध्यम से हम खेती करते हैं और आज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। इस तरह से देखा जाए तो समाजशास्त्र और सामाजिक परिवर्तन में गहरा संबंध माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।